सर्दियों की इस बेरहम रात में जोया और उसके बच्चे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। जोया ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक रखा था, लेकिन ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी, बस तुम लोग हिम्मत रखना। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। जोया के दिल में बहुत तकलीफ होती है। वह सोचती है कि इस ठंड में अपने बच्चों को कैसे बचाए। वहीं पास के पेड़ पर बैठे दो कौवे, कालू और खौफू, जोया का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो, जोया कैसी बेहाल हो रही है। अरे, गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है। और उसके ये बच्चे, लगता है कल तक इनका खेल खत्म। जोया ने उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। ठंड और भूख के इस संग्राम में जोया ने अपने बच्चों को बचाने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही जोया खाने की तलाश में निकलती है। उसे दूर एक खेत दिखाई देता है। वहाँ जाने के लिए उसे जंगल पार करना होगा। मुझे हर हाल में कुछ खाना ढूंढना होगा। मेरे बच्चों की जान मेरे हाथ में है। वह डरते हुए खेत की ओर उड़ती है। कालू और खौफू उसे उड़ते हुए देख लेते हैं। लगता है जोया ने हिम्मत कर ली, पर इस ठंड में खाना कहाँ मिलेगा? बेकार की कोशिश है, लौट कर आएगी और रोएगी ही। खेत में जोया को थोड़ा सा दाना मिलता है। वह जल्दी से उसे चोंच में उठाकर वापस उड़ने लगती है, लेकिन रास्ते में तेज हवा चलने लगती है। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा इतनी तेज थी कि वह अपने पंखों को संभाल नहीं पा रही थी। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। घोंसले तक पहुंचने से पहले जोया रानी पर कालू और खौफू हमला कर देते हैं। वे जोया रानी के मुंह से दाना छीनने की कोशिश करते हैं। अरे, यह खाना हमारे लिए है। यह मेरे बच्चों का खाना है, दूर हटो। तुम हमसे लड़ नहीं सकती, हमें यह खाना दे दो। जोया रानी पूरी ताकत के साथ उन दोनों का सामना करती है और फिर जोया दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। जोया रानी दर्द को सहते हुए अपने घोंसले तक पहुंचती है। बच्चे उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बच्चों, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खाओ और मजबूत बनो। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। जोया उन्हें देख मुस्कुराती है, लेकिन वह दर्द के मारे वह बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से मिठू तोता गुजरता है। आरू ने उसे देखता है, फिर वह आवाज लगाता है, मिठू चाचा, कृपया हमारी मदद करो। तोता वहाँ आता है और पूछता है, बताओ बेटा, क्या हुआ है? तब सारी बात बताता है। फिर तोता उल्लू बाबा के पास जाते हैं और सारी घटना के बारे में बताते हैं। उल्लू बाबा तोता की बात सुनकर जोया रानी के पास आते हैं, कुछ दवाई खिलाते हैं। तब जोया को होश आती है। जोया रानी, तुम बहुत कमजोर हो गई। मैं तुम्हें दवाई दे दिया हूँ, इसे खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जोया रानी, तुमने इस ठंड में अपने बच्चों के लिए जो किया वह काबिले तारीफ है। कुछ दिनों बाद जोया रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह एक सुंदर और मजबूत घोंसला बना लेती है और सभी परिवार आराम से रहते हैं। उल्लू बाबा ने कालू और खौफू को मजा चखाया। कालू उल्लू से बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जोया से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, और उसकी मदद भी करनी चाहिए। दोनों कौवे जोया के पास आते हैं। जोया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मैं तुम्हें माफ किया। जोया के संघर्ष ने पूरे जंगल को यह सिखा दिया कि ममता और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जोया के पंख भले ही थक गए थे, लेकिन उसकी उम्मीद ने पूरे जंगल को एक नई राह दिखा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।